हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए हमको यूट्यूब पर लगभग वीडियो डालते हुए भी 2-3 दिन हुए हैं। तो क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी सब पड़ रही थी, इसी कारण हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए हैं। देखिए हम आज एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में अभी देखिएगा तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 21 से 3 से जो 91 जो पोस्ट है। अगर आपको सीट पक्का करना है तो यहाँ से सवाल आएंगे। जितने भी हम वीडियो बनाए बिहार पुलिस से संबंधित है और यहाँ से एक वीडियो में लगभग 1 या 2 सवाल देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। ऐसे ही आप सबको वीडियो मिलता रहेगा। तो हमको बताना है ना आप सबको कि आखिर बिहार पुलिस में आप कैसे 1 नंबर पक्का करिएगा। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। यहाँ से बिहार पुलिस में 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है। यानी 18 लाख फॉर्म में 18 लाख जो फॉर्म गिरा है वहाँ पे आपको 1,06,000 के अंदर आना है और साथ में क्या करना है, वर्दी इस बार हासिल करना है। तो जब वर्दी जुनून की हो तो पढ़ने में तो मज़ा आएगा ही आएगा। तो देखते हैं कि आखिर वो टॉपिक क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो आज टॉपिक का नाम क्या है, प्रमुख देशों के संसद और उनका नाम। यानी बिहार पुलिस में पॉलिटी से सवाल न पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी बिहार पुलिस में पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी से सवाल पूछता है और हर हाल में पूछता है। यहाँ से बिहार पुलिस में पॉलिटी से 10-15 सवाल देखने को मिल जाता है। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले भारत है। तो भारत के संसद प्रमुख देशों का संसद और उनका क्या बोलते हैं, नाम है, ये हेडिंग है, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत है तो भारतीय संसद का क्या नाम है, तो भारतीय संसद का जो नाम है वो संसद है। यानी भारत के संसद को हम लोग संसद ही कहते हैं। भारत की राजधानी कहाँ पे, नई दिल्ली में है। और जो नई दिल्ली है एक प्रकार से क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित क्या है, राजधानी बना है 2024 के रिपोर्ट के अनुसार। HDI में ये सब रिपोर्ट आया है। देखिए, जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर रहने वाला। यानी जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पाता है, तो 7वें नंबर पाता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत जो आता है ना 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। जो अगला देश है रूस है और रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है। और भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। तो रूस की राजधानी रूस की राजधानी कहाँ है, तो मॉस्को में है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, रूबल है। यहाँ की जो संसद है इसका नाम क्या है, तो डयूमा है। यानी रूस के संसद को क्या कहते हैं, डयूमा कहते हैं। और जो रूस है पूरे वर्ल्ड का सबसे जो ज़्यादा जो एरिया रखने वाला क्या है, एक प्रकार से देश कह सकते हैं। रूस में सबसे बड़ा झील बैकाल झील है और सबसे गहरा झील का सबसे बड़ा जो झील है कैस्पियन सागर और फिर से आपका बैकाल झील, यहीं पे दोनों देखने को मिल जाएगा। अगला देश है स्पेन। तो स्पेन जो होता है ना, यहाँ पे स्पेन इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे सबसे पहले तो बुल फाइटिंग होती है। यानी सांडों की क्या होती है, लड़ाई होती है। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम क्या है, क्वार्टेट है। यानी यहाँ की जो संसद है उसका संसद का नाम क्या है, क्वार्टेट है। यानी इस वीडियो में आप सबको इतना देखने को वीडियो सवाल बेशक मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा इनसे लगभग 5 गुना सवाल होने वाले हैं, ठीक है। तो स्पेन के संसद का क्या नाम है, क्वार्टेट नाम रहने वाले। यानी स्पेन के संसद को क्या कहते हैं, क्वार्टेट कहते हैं। और स्पेन की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। जो अगला संसद है, तो अगला संसद के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत है। तो आखिर राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद को कहते हैं, तो राष्ट्रीय पंचायत जो है ना नेपाल के संसद को कहा जाता है। यानी जो नेपाल है हमारा जो पड़ोसी देश और एशिया महाद्वीप में जो देश आता है, तो जो नेपाल है इसके संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। और नेपाल की राजधानी कहाँ पे, काठमांडू में है। और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, तो काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, यानी काठमांडू में आप कह सकते हैं दक्षेस यानी सार्क का क्या है, मुख्यालय है। और सार्क का गठन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। और इसके देश सदस्य कितने हैं, तो देश सदस्य 8 हैं।
यानी सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है सार्क का पूरा नाम। जब गठन किया गया तो इसका मुख्यालय कहाँ पे था, ढाका में था। ये भी बात आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। जो अगला देश है ईरान है, तो ईरान का जो संसद है, ईरान के संसद को हम लोग कहते हैं मजलिस। और ईरान की राजधानी कहाँ है, तो ईरान की राजधानी आप लोग कमेंट के माध्यम से छापिएगा, ठीक है। तो जो ईरान है इसकी संसद का नाम क्या है, तो मजलिस रहने वाला। एक बार ये भी छाप लीजिए कि आखिर जो नेपाल में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये सवाल बार बार पूछता है। तो नेपाल में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो नेपाल में है। तो ये भी बात आप लोग जानिएगा, ठीक है। अगले के बारे में हम बात करते हैं, तो है बांग्लादेश। सबसे पहले इसकी राजधानी देखते हैं, तो इसकी राजधानी कहाँ है, ढाका है। तो इसकी राजधानी कहाँ पे है, ढाका है। चल रहा है वो, इसकी राजधानी कहाँ पे, ढाका में। मिनट, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे रहने वाले, ढाका में रहने वाले। 6 मिनट। और जो बांग्लादेश के जो संसद है उनका नाम क्या है, तो जातीय संसद है। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं यहाँ पे जातीय संसद को रखा गया है। और बांग्लादेश ऐसा एक मुल्क है जो बांग्लादेश, यहाँ के जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शेख हसीना है। यानी इससे कई बार सवाल पूछे कि बांग्लादेश के आखिर प्रधानमंत्री हैं कौन, शेख हसीना है। और राजधानी कहाँ है, ढाका है। और सबसे पहले यहाँ पे सार्क का मुख्यालय यहीं पे बनाया गया था। यहाँ क्या हुआ कि ये देश लगभग गरीबी है और पहले पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश, ठीक है। 1971 में क्या हुआ, पाकिस्तान से आज़ादी मिली। और 1961 में भारत और पाक का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये भी बात आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को गंगा नदी को जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में गंगा नदी को आखिर किस नाम से जाना जाता है, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो अगला देश है तो अमेरिका है। तो अमेरिका का जो संसद है, तो अमेरिका की जो संसद है उनका नाम क्या है, तो अमेरिका का संसद नाम कांग्रेस रखा गया है। यानी जो अमेरिका की जो संसद है उनका नाम क्या है, कांग्रेस। तो अमेरिका का संसद का नाम कांग्रेस है। और अमेरिका की राजधानी क्या है, वेटिकन सिटी है। यानी वेटिकन सिटी किसकी राजधानी है, अमेरिका की राजधानी रहने वाला है, ठीक है। जो अमेरिका है, अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क अमेरिका में मैनहट्टन द्वीप पर है, ठीक है। यूएनओ का जो मुख्यालय है कहाँ पे, मैनहट्टन द्वीप पर है। यूएनओ का गठन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यानी 24 अक्टूबर 1945 को आया था यूएनओ का गठन होता है। और यूएनओ के देश सदस्य कितने, तो 193 है। तो 193 क्या है, यूएनओ के देश सदस्य है। यूएनओ का पूरा नाम क्या है, तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी संयुक्त राष्ट्र क्या होता है, संघ होता है, ठीक है। तो यूएनओ के स्थायी सदस्य देश कितने हैं, 5 है। 5 कौन कौन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। जो अगला सवाल है तो जापान है। तो जापान जो है ना, जापान के बारे में बात करते हैं। तो जापान के सबसे पहले संसद का नाम हम जानते हैं। तो जापान के संसद का हम नाम जानेंगे, तो जापान का संसद का नाम डायट है। यानी जो जापान है इसके संसद का नाम क्या है, डायट है। और जापान की जो राजधानी है, तो जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। और टोक्यो में 2020 में क्या हुआ, टोक्यो ओलंपिक खेला गया। इसके बारे में हम वीडियो कभी ना कभी बना ही देंगे। और ये बात आप लोग ध्यान समझिए। यानी जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। और जो जापान की जो टोक्यो है किस द्वीप पर बसा है, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आखिर जो जापान है किस द्वीप पर बसा हुआ है। अगले के बारे में हम बात करते हैं जापान। जापान तो हो गया था। जो ब्रिटेन है, सबसे पहले बात करते हैं जापान। जापान में सबसे पहले परमाणु बम किसने गिराया, किस देश ने गिराया था, तो जापान में सबसे पहले परमाणु बम गिराने वाला देश कौन है, तो अमेरिका है। और अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम कहाँ गिराया था, तो वहाँ पे हिरोशिमा पर गिराया था। यानी जापान का एक शहर है हिरोशिमा, और वहीं पे जापान ने क्या किया था, अमेरिका ने क्या किया था, वहाँ पे परमाणु बम क्या किया था, गिरा दिया था। जिसके कारण वहाँ के जो बच्चे सब आज भी जन्म लेते हैं, तो कोई लंगड़ा पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, तो किसी का कान नहीं होता, किसी का नाक नहीं होता। और इसीलिए जापान जो देश है उनका गोद लिया हुआ क्या है, अमेरिका। तो क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि जो जापान का गोद लिया हुआ देश किसे कहा जाता है, तो अमेरिका को कहा जाता है। और अमेरिका में कौन सी मुद्राएं चलती है, तो यहाँ पे कहता है US डॉलर चलता है। ये बात आप लोग छाप लीजिएगा। अगले देश के बारे में बात करते हैं, तो ब्रिटेन है।
ब्रिटेन का नाम कौन नहीं जानता है भाई साहब। जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन लगभग कई देशों पर राज किया है। यहाँ तक भारत भी इससे क्या हुआ था, गुलाम हुआ था। ब्रिटेन यानी यूके यानी इंग्लैंड, इसको 3 नामों से जानते हैं। ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, इसको 3 नामों से जाना जाता है। अर्थात इसका जो राजधानी बनाया गया ना, ब्रिटेन की जो राजधानी है ना, तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ पे, लंदन में है। और लंदन जो है इंग्लैंड में आता है। और लंदन को चिमनियों का देश भी कहा, लंदन को चिमनियों का आप क्या कह सकते हैं, शहर भी कह सकते हैं। और साथ में वहाँ पे इतना ज़्यादा चिमनी है, इसलिए लंदन को चिमनियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटेन है, इसकी राजधानी लंदन है। और यहाँ की संसद का नाम क्या है, तो यहाँ के जो संसद का नाम है पार्लियामेंट है। और जो ब्रिटेन की जो राजधानी लंदन है, किस नदी किनारे है, तो वो है टेम्स नदी किनारे। यानी जो लंदन शहर है वो टेम्स नदी किनारे क्या है, बसा हुआ है। अगले जो देश है वो है देश कनाडा। और जो कनाडा है, इसकी राजधानी सबसे पहले बात करते हैं कनाडा। तो इसकी राजधानी कहाँ पे, ओटावा में है। तो कनाडा की राजधानी कहाँ पे, ओटावा में रखा गया है। और यहाँ के जो संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट है। और कनाडा देखिएगा ना, तो कनाडा सबसे लंबा तटरेखा वाला देश कह सकते हैं। यानी सबसे लंबा तटरेखा वाला देश कौन सा है, तो सबसे लंबा तटरेखा वाला देश कौन है, कनाडा है। और दूसरा कौन है, नॉर्वे है। यानी पहला कनाडा है और दूसरा क्या है, नॉर्वे है। तो ऐसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। यहाँ बोले है ना कि आपको 2 नंबर पक्का करना है, तो इस वीडियो को पूरा से पूरा देख लीजिए। यहाँ से 2 नंबर बिहार पुलिस में पक्का होने वाला है। तो जो कनाडा है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा क्या है, देश है। यानी विश्व का 5वां सबसे बड़ा, 4था या 5वां सबसे बड़ा क्या है, देश है। तो कनाडा 4था या 5वां सबसे बड़ा क्या है, विश्व में देश रहने वाला है। ठीक है, राजधानी तो आप लोग को पता है, ओटावा है। ठीक है, अगले के हम बारे में बात करते हैं। आखिर जो कनाडा आता है किस महाद्वीप पर आता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर आता है। किस महाद्वीप पर आता है, यानी जो हमारा जो कनाडा जो देश है ना, कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर आने वाला क्या है, देश है। अगले के हम बारे में बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश है और साथ में क्या है, एक महाद्वीप है। यानी ऑस्ट्रेलिया को हम लोग ओशनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इसको ओशनिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी सबसे पहले बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ पे, कैनबरा में है। तो इसकी राजधानी कैनबरा में तय किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे, कैनबरा है। अब इसके बारे में बात करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ की संसद का नाम क्या है, तो यहाँ का संसद का नाम भी पार्लियामेंट है। यानी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की संसद दोनों क्या है, पार्लियामेंट है। यानी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और साथ में क्या कहिएगा, जो ब्रिटेन है, इन तीनों देशों की संसद का नाम क्या है, तो पार्लियामेंट रहने वाला। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। यानी सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि आखिर प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। यानी बारिश होती ही नहीं है वहाँ पे, केवल बर्फ वगैरह गिरते रहते हैं। और ये क्या होता है, जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो कंगारू रखा गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, कंगारू है। और राष्ट्रीय जो खेल है, क्या है, क्रिकेट है। यानी इंग्लैंड हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट रहने वाला। ठीक है, अगले का हम बारे में बात करेंगे तो है मालदीव। तो मालदीव की सबसे पहले आप राजधानी बताइए। तो मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। तो मालदीव की राजधानी माले है। भाषा कौन सी बोली जाती है, देवही बोली जाती है। तो मालदीव में कौन सी भाषा, देवही बोली जाती है। किस देश का पड़ोसी देश है, यानी भारत का पड़ोसी देश है। यानी जो मालदीव रहने वाला देश वो भारत का पड़ोसी देश है। और ये पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस है। और भारत का क्या है, भारत का आप कह सकते हैं ना, भारत का जो समुद्री कह सकते हैं, हाँ, समुद्री पड़ोसी देश कह सकते हैं। तो भारत का जो समुद्री पड़ोसी देश है कौन है, मालदीव। ठीक है, और राजधानी क्या है, माले। यहाँ के संसद का नाम क्या है, मजलिस। यानी जो मालदीव है, इसके संसद का नाम क्या है, मजलिस है। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच क्या हुआ था, इसी से संबंधित क्या हुआ था, विवाद हुआ था। यहाँ के कुछ नेताओं ने कह दिया था कि मालदीव से तो बेहतर भारत का जो अंडमान निकोबार है, ये पर्यटन के लिए फेमस है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अभी क्या हुआ था, इसके लिए समझौता हुआ। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी गए थे कहाँ पे, मालदीव में गए। ठीक है, अगले के बारे में बात करते हैं, वो देश कौन है, इजराइल है। यानी इजराइल है। तो इजराइल की सबसे पहले राजधानी बारे में बात करते हैं। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है, जेरूसलम है। इजराइल एक ऐसा देश है जो आप कह सकते हैं यहूदी धर्म को मानने वाला देश है।
यानी जो इजराइल देश है इस सबसे पहले यहूदियों को मानता है, और यहाँ की जो एजेंसी का नाम है क्या है, मोसाद है। और भारतीय एजेंसी का नाम क्या है, सीबीआई है। तो जो सीबीआई है केवल नाम के नाम है सीबीआई, और जो मोसाद कंपनी है, एजेंसी है, वो अगर आप किसी को मार देते हैं छुप करके, जैसे भी मार सकते हैं, या फिर एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे जगह का कोई इंसान आपको या कोई मानव आपको मारता है, तो जो इजराइल की एजेंसी जो मोसाद है आपको 1 मिनट या 1 मिनट नहीं कर सकते, 1 घंटा के अंदर आपको पकड़ लेने वाले, चाहे आप पानी में भी क्यों ना छुप जाए। ठीक है, तो इजराइल जो है ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना है अभी हाल ही में, और पैसे के हिसाब में तो US डॉलर अमेरिका का ही है। यानी जो इजराइल है ये बहुत ही ताकतवर देश है, छोटा है, और अभी हाल ही में वहाँ पे लड़ाई चल रहा था, इजराइल में अभी चल ही रहा है, हाल ही में यहाँ पे लड़ाई चल रहा है इजराइल में। ठीक है, राजधानी कहाँ है, तो जेरूसलम है इसकी राजधानी है, और यहाँ की जो संसद का नाम है नेसेट है। यानी नेसेट कहाँ की, यहाँ की संसद का नाम है, इजराइल की संसद का नाम। अगला जो देश है मंगोलिया है। तो मंगोलिया है, तो मंगोलिया की जो राजधानी कहाँ है, कुआलालंगपुर रहने वाला है। यानी जो मंगोलिया है इसकी राजधानी कहाँ पे, कुआलालंगपुर में रहने वाला है। और कुआलालंगपुर इसकी राजधानी कहाँ पे, मंगोलिया की राजधानी नहीं, कुआलालंगपुर आप नहीं कर सकते हैं, सॉरी, मंगोलिया की राजधानी कुआलालंगपुर नहीं बल्कि उलान बटोर है। यानी जो मंगोलिया है इसकी राजधानी कहाँ पे, उलान बटोर है। तो मंगोलिया की राजधानी कहाँ पे, उलान बटोर है, और यहाँ के संसद का नाम क्या है, खुरल है। यानी जो मंगोलिया है यहाँ के संसद का क्या नाम है, खुरल रहने वाला है। और मंगोलिया जो देश है ना अपने आप में आप है। अगला जो देश है स्वीडन है, स्वीडन है, और स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम है। यानी जो स्वीडन है, स्वीडन जो देश है इसकी राजधानी स्टॉकहोम है, और यहाँ की संसद का नाम रिक्सडागा है। यानी जो स्वीडन है इसके संसद का नाम क्या है, रिक्सडागा है, यानी रिक्सडागा है। अगले के हम बारे में बात करें, अगला देश, तो अगला देश क्या है, पोलैंड है। सबसे पहले बात करते हैं पोलैंड, क्योंकि पोलैंड विश्व युद्ध में भी शामिल हुआ था। ठीक है, तो पोलैंड के बारे में बात करते हैं। तो पोलैंड के संसद का नाम क्या है, सोजिम है, और पोलैंड की राजधानी कहाँ पे, वर्षा में है। तो संसद का नाम सोजिम और राजधानी वर्षा। ठीक है, याद हो जाएगा, वर्षा लड़की सबका भी नाम होता है। ठीक है, अगले देश के बारे में बात करते हैं, भूटान है। कौन है, भूटान के बारे में हम बात करेंगे। तो आखिर जो भूटान है इसकी खासियत क्या है, और इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ की संसद का नाम टेयोंगडू है। यानी जो भूटान की जो संसद है, तो टेयोंगडू क्या है, भूटान के संसद रहने वाले, ये भी बात आप लोग छाप लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। अभी हम नए हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आप सबको ऐसे ही अपडेट लेकर आते रहते हैं, और लेकर आएंगे भी। क्योंकि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है 7 अगस्त से रखा गया है। यहाँ से पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर 3 नंबर पक्का है। नहीं आएगा तो हमारा नाम कहिए, नहीं देखिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं यहाँ से आए तो। अगला जो संसद है वो है डेनमार्क, और नहीं, भूटान के बारे में बात करते हैं। भूटान, तो सबसे पहले भूटान की जो राजधानी है, तो भूटान की राजधानी कहाँ पे, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। यानी भूटान की राजधानी थिम्पू है, और भूटान जो है एशिया महाद्वीप पर रहने वाला क्या है, देश है। सबसे ज़्यादा बिजली का पैदावार कौन करता है, भूटान ही करता है। बिहार का लगभग जितने भी लगभग बिजली आते हैं भूटान से ही आते हैं। ठीक है, ये भी बात आप लोग समझिएगा। और जो भूटान है ना, भूटान वो भारत हो गया, नेपाल हो गया, इसके सीमाओं पर स्थित है भूटान। और भूटान जो है ना, इसका जो संसद का नाम टेयोंगडू है। ठीक है, भूटान में आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। वहाँ पे क्या होता है कि आपको पासपोर्ट नहीं लगता है, जैसे नेपाल में पासपोर्ट नहीं लगता है भारतीयों का, उसी प्रकार नेपाल में भी पासपोर्ट, भूटान में भी पासपोर्ट नहीं लगता है। अगला देश जो देश है डेनमार्क है। तो आखिर जो डेनमार्क है इसके बारे में बताएंगे। तो डेनमार्क है, तो डेनमार्क के संसद का नाम क्या है, फोल्केटिंग है। तो डेनमार्क के संसद का नाम क्या है, फोल्केटिंग है। अगला जो देश है अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की आखिर राजधानी क्या है, तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है, तो अफगानिस्तान की जो राजधानी कहाँ है, काबुल है। यानी जो काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी है। जितने भी मुगल सब आते थे लगभग अफगानी से आते थे, यानी अफगानी शासक थे। और उस समय जो अफगानी होते थे वो कहाँ के, अफगानिस्तान के रहने वाले क्या होते थे, शासक होते थे। तो अफगानिस्तान है, और
इसकी राजधानी क्या है? काबुल है। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? शोरा है। और शोरा जो होता है ना, शोरा एक विस्फोटक विषैली क्या है, आप बारूद कर सकते हैं, बम कर सकते हैं, क्योंकि शोरा से सब तैयार किया जाता है, बम वगैरह बनाया जाता है। शोरा से बम, बंदूक, बारूद, ये सब शोरा एक प्रकार का बारूदी है, इसी सब से बनाए थे शोरा से। तो अफगानिस्तान जो होता है ना, सबसे ज़्यादा क्या करता है, सबसे ज़्यादा क्या, हाँ, तंबाकू का उत्पादन करने वाला देश कर सकते हैं। अभी हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा आतंकवादी वाला देश कौन है, तो सबसे ज़्यादा आतंकवादी वाला देश कौन है, तो अफगानिस्तान है। अभी हाल में 2024 के HDI है, उसी में इसके बारे में चर्चा किया गया है। जो अगला देश है, तो है अगला देश कौन है, तुर्की है। और तुर्की की राजधानी कहाँ पे? अंकारा है। यानी तुर्की की जो राजधानी है अंकारा रहने वाला है। और यहाँ के जो संसद का नाम है, तो संसद का यहाँ पे नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली है। यानी जो तुर्की के संसद का नाम क्या है? ग्रैंड नेशनल असेंबली है। और जो तुर्की है ना, उसका अन्य नाम यानी नए नाम क्या है, यानी प्रेजेंट में इसका नाम क्या है, तो तुर्की रखा गया है। वहाँ के राष्ट्रपति क्या कर दिए? तुर्की से तुर्की कर दिए कि भाई साहब तुर्की अच्छा नहीं है, यहाँ पे तुर्की कर दीजिए, इसलिए उसको तुर्की कर दिए। देखिएगा तो तुर्की की राजधानी कहाँ सबसे पहले, तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी कहाँ पे? अंकारा है। जो अगला देश है, अगला देश, तो अगला देश क्या है? फ्रांस है। यानी जो फ्रांस है, जो फ्रांस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रांस जो है, इसकी राजधानी कहाँ पे? पेरिस है। और पेरिस किस नदी किनारे है? तो सीन नदी किनारे। यानी जो पेरिस है सीन नदी के किनारे, सीन नदी किनारे है। और जो यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली है। यानी जो फ्रांस के जो संसद है ना, संसद का जो नाम रखा गया है नेशनल असेंबली रखा गया है। और फ्रांस जो है ना, जो पेरिस सीन नदी किनारे है। और पेरिस को विश्व में फैशन की नगरी के नाम से जानते हैं। और एफिल टावर विश्व का सबसे जो बड़ा टावर है, ये पेरिस में ही स्थित है। ठीक है, ये भी बात आप लोग छाप लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हम चीन के बारे में बात करेंगे। तो जो चीन है, इसकी सबसे पहले बारे में राजधानी, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और जो चीन है, तो चीन जनसंख्या की दृष्टि से अभी अमेरिका की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो बड़ा देश है भारत है। और दूसरा कौन है? चीन है। यानी अमेरिका की जनगणना के अनुसार चीन ने भारत को जनसंख्या में क्या करते हैं? पिछाड़ दिया है। यानी भारत का स्थान प्रथम हो गया है। तो जो चीन है, इसकी राजधानी बीजिंग है। और संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। यानी जो चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस रहने वाला है। और आप लोग इस जो सवाल है ना, जो चीन है वो क्या ओलंपिक समिति का सदस्य है या नहीं है, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, जो चीन है, यहाँ पे देखिएगा SCO का हेडक्वार्टर है। SCO का हेडक्वार्टर है। तो SCO मतलब होता क्या है ना, यानी SCO के बारे में हम अभी बताते हैं कि आखिर जो SCO होता है क्या होता है। SCO यानी इसके बारे में हम अभी बताएंगे आखिर SCO होता क्या है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अगले हम बारे में बात करते हैं जो आयरलैंड है कि आयरलैंड के संसद का नाम क्या है। तो आयरलैंड के संसद का नाम क्या है? तो डेल आयरन है। तो आयरलैंड के संसद का नाम डेल आयरन रखा गया है। और आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, ये आप लोग कमेंट में आप इसका जवाब दीजिए कि आखिर आयरलैंड की राजधानी कहाँ पे है। आयरलैंड देखिएगा तो वैसे अभी आयरलैंड ने क्रिकेट खेलना भी स्टार्ट कर दिया है और अच्छा प्रदर्शन है नहीं अभी उसका। देखिएगा अब जो आयरलैंड एक ऐसा देश है जो वहाँ पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या में कमी है कि दूसरे देशों से इंसान को मानव जाति को क्या बुला रहे हैं रहने के लिए। और साथ में क्या दे रहे हैं, उनको फीडबैक दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि आप यहाँ पर रहिए और अपना बिजनेस को क्या करिए, यहाँ पे बनाइए और साथ में अपने परिवार को सब यहीं पे लेते आइए और हमारे देश की क्या कर दीजिए, मान्यता प्राप्त अपने संविधान द्वारा हमारे देश में आ जाइए। इसके थ्रू हमारे देश का क्या सदस्यता क्या कर दीजिए, हासिल कर दीजिए। ये आयरलैंड ने स्टेटमेंट दिया था 1-1.5 साल पहले ही। ठीक है, जो अगला देश है स्वीडन है। तो आखिर जो स्वीडन है ये क्या है, तो स्वीडन है, तो स्वीडन नहीं कर सकते, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की क्या है राजधानी है, तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी कहाँ पे, बर्न में है। यानी बर्न में क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और विश्व डाक संघ का मुख्यालय भी कहाँ पे, बर्न में है। और डाक सेवा की शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और लॉर्ड डलहौजी कौन था, ये आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा।
और देखिएगा साथ में स्विट्जरलैंड का जो संसद है उसको कहा जाता है फेडरल असेंबली कहा जाता है, यानी जो स्विट्जरलैंड है इसके संसद को कहते हैं फेडरल असेंबली कहते हैं, ठीक है। और स्विट्जरलैंड को विश्व का जन्नत कहा जाता है, विश्व का जन्नत नहीं कहते, हाँ विश्व का जन्नत भी कह सकते हैं। और जो स्विट्जरलैंड है, भारत का जो स्विट्जरलैंड कौन कहलाएगा, तो जम्मू कश्मीर कहलाएगा। तो भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर। स्विट्जरलैंड सबसे आप कह सकते हैं, जो सबसे आप कह सकते हैं साफ देश कौन सा है, तो सबसे जो साफ बिना प्रदूषित वाला देश कौन है, तो स्विट्जरलैंड ही है। यानी सबसे कम प्रदूषित देश कौन है, स्विट्जरलैंड है। क्योंकि वहाँ पे आप खुशहाल, सबसे खुशहाल देश कौन है, स्विट्जरलैंड, यानी सबसे खुशहाल भी देश कौन है, स्विट्जरलैंड। अगला जो देखिएगा तो मलेशिया है। तो मलेशिया की जो राजधानी है ना, तो मलेशिया की जो राजधानी है, तो मलेशिया की राजधानी उलान बटोर है। यानी मलेशिया की राजधानी कहाँ पे, उलान बटोर रहने वाला है। तो मलेशिया की राजधानी कहाँ पे, उलान बटोर। यहाँ की संसद का नाम क्या है, तो दीवान निगारा है, यानी दीवान निगारा है। यानी यहाँ के संसद का नाम क्या रहने वाला है, दीवान निगारा रहने वाला है यहाँ के संसद का नाम। मलेशिया की राजधानी कहाँ पे है, तो कुआलालंपुर है। ये भी कुआलालंपुर है, बिल्कुल सही बात है। अगले बात करते हैं मिस्र। तो आखिर जो मिस्र है इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। और काहिरा को, मिस्र को पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पिरामिडों के देश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पिरामिड बहुत सारे हैं। तो मिस्र एक तो पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है, और ये तो एक प्रकार से नील नदी के यहाँ पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का जो बहाव होता है मिस्र में बहता है। और किस शहर में बहता है, काहिरा में बहता है। और नील नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो आसवान बांध बनाया गया। ये जितने भी बातें बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बातें बोले हैं ये है, ठीक है। तो जो काहिरा जो है नील नदी के किनारे है, और जो आसवान बांध है वो नील नदी, यानी आसवान बांध किस नदी पर है, तो नील नदी पर है। यानी आसवान बांध नील नदी पर है। और जो मिस्र, इसकी राजधानी कहाँ पे, काहिरा है। और यहाँ के संसद का नाम क्या है, पीपुल्स असेंबली। यानी जो मिस्र है इसके संसद का नाम पीपुल्स असेंबली। अगले जो देश के बारे में बात करते हैं, तो वो देश है क्या है, नॉर्वे है। तो नॉर्वे की सबसे पहले बात करते हैं राजधानी। तो नॉर्वे की राजधानी रहने वाला ओस्लो रहने वाला है। और ओस्लो से शांति का क्या होता है, पुरस्कार दिया जाता है। यानी पूरे विश्व में सबसे शांति का पुरस्कार देने वाला एकमात्र देश कौन है, ओस्लो है, नॉर्वे है। वहीं से शांति का पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा, तो जो शांति का पुरस्कार देने वाला एकमात्र देश कौन सा है, एक से क्वेश्चन पूछेगा, तो है कौन है, तो ओस्लो है, यानी नॉर्वे है। राजधानी कहाँ है, ओस्लो। और इसके संसद का नाम क्या है, स्टोर्टिंग है। यानी स्टोर्टिंग क्या है, यहाँ के संसद का नाम है। यानी जो नॉर्वे है, यहाँ के संसद का नाम क्या है, स्टोर्टिंग है। और नॉर्वे अपने आप में आप देश है, इसको आप भी कह सकते हैं सबसे आप स्वच्छ देश कह सकते हैं इसको, नॉर्वे को भी। यही भी आता है टॉप 5 में, ये भी देश आते हैं, नॉर्वे, ठीक है। अगला जो देश है वो कौन है, फ्रांस नहीं कह सकते, ताइवान है। तो सबसे पहले ताइवान की जो राजधानी कहाँ पे, ताइपे। यानी ताइवान की राजधानी कहाँ पे, ताइपे रहने वाला है। और यहाँ के संसद का नाम क्या है, युवान है। यानी यहाँ के संसद को कहते हैं हम लोग युवान। यानी जो ताइवान के संसद को हम लोग क्या कहते हैं, युवान कहते हैं। अगले जो देश है, जो अगला देश है वो है जर्मनी है। तो आखिर जर्मनी की राजधानी सबसे बारे में बात करते हैं। तो जर्मनी की जो राजधानी कहाँ पे, बर्लिन बनाया गया। यानी जर्मनी की जो राजधानी कहाँ पे बनाया गया, बर्लिन में बनाया गया है। और बर्लिन देखिएगा तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा देश है। और साथ में यहाँ के जो संसद का नाम बुंडस्टैग नाम है। यानी जो जर्मनी के संसद का नाम क्या है, बुंडस्टैग नाम इसका रहने वाला है। और राजधानी का है, बर्लिन है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। हम आप सबको ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। बिहार पुलिस से संबंधित है, बिहार पुलिस नहीं कह सकते बल्कि एसएससी जीडी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया। यानी भारत के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यहाँ से सवाल उठाए जाते हैं और उठाएंगे भी। इस बार बिहार पुलिस में यहाँ से 2 सवाल आने वाले हैं, ठीक है। अगला जो देश है वो है पाकिस्तान, यानी नल्ला पाकिस्तान, अपना नल्ला पाकिस्तान है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो नल्ला पाकिस्तान भी कम नहीं है, ये दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश अभी बना है।
और पहला देश कौन है? बांग्लादेश है। दूसरा कौन है? पाकिस्तान है। और तीसरा कौन है? भारत है। यानी भारत का स्थान तीसरा है। और राजधानी सबसे प्रदूषित कौन कहेगा? तो वो है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यानी सबसे प्रदूषित जो राजधानी बनाया गया अभी HDI के अनुसार, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार, तो सबसे जो प्रदूषित जो राजधानी है तो भारत की राजधानी कहाँ पे? तो नई दिल्ली में, वही बनाया गया। तो देखिएगा पाकिस्तान के सबसे पहले संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। यानी यहाँ के जो संसद है उसको हम लोग नेशनल असेंबली कहा जाता है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है और पाकिस्तान क्या हो गया? हार गया है। पाकिस्तान छट गया है और भारत वर्ल्ड कप को क्या T20 वर्ल्ड कप को अभी लेकर आता है अमेरिका से, ठीक है, लेकर आया है। कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा थे। तो इस सबको भारत से सीखना चाहिए पाकिस्तानियों को। देखिए पाकिस्तान इसलिए फेमस है ना कि वहाँ की जो जनता है अच्छे हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं ना, वो जनता सबको वहाँ का जो अभी देखिए टमाटर तो 200, 300, 250 रुपये kg है वहाँ पे पाकिस्तान में। तो देखिएगा, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जोड़ें। तो अगले वीडियो हम बारे में बात करके आके SCO क्या है, यानी संघाई सहयोग संघ इसको कहते हैं। SCO को संघाई सहयोग संघ कहते हैं और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ? बीजिंग में है। तो अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।